कोडिंग डिकोडिंग के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं संख्या कोडिंग टाइप से क्वेश्चन। आज हम देखेंगे जब किसी शब्द का संख्या के रूप में कोड दिया जाता है तो उसे आप कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टायर्ड को 56 TIRED, टायर्ड को 56, ब्रेन को BRAIN, ब्रेन को 44 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में LAZY, लेजी के लिए क्या कोड होगा। दोस्तों देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन में जब आपको शब्द का संख्या के रूप में कोड दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसमें आपको एक निश्चित पैटर्न को समझना है। ये पैटर्न आपको बहुत अलग अलग टाइप से देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ 5 लेटर है तो 5 लेटर के लिए 5 अलग अलग डिजिट दिया रहेगा, उस पैटर्न में भी आपको दिख सकता है। वहां आप देख के ही पहचान पाएंगे कि हर एक लेटर के लिए एक डिजिट दिया हुआ है, तो वहां तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। या 5 से अधिक डिजिट दिया है तो वहां पे इस लेटर का अल्फाबेट में नंबर, मतलब अल्फाबेट में स्थान, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, इस तरीके से उसका स्थान दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि कम दिया है, यहाँ 2 डिजिट में दिया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका जो अल्फाबेट में स्थान आता है, मतलब जो नंबर आता है उन सबको योग करने से 56 या किसी से मल्टीप्लाई करके 56 लाने से ये एक निश्चित पैटर्न मिल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ टी है, टी 20 है, आई का 9, आर का 18, ई होता है 5, डी का 4। तो क्या इसको ऐड करने से 56 आ रहा है क्या? ये हो गया 29 प्लस 18 37, 37 हो गया 47 हो गया ना। ये 29 प्लस 18 47 और ये 52 ये 56 हो गया। ठीक है दोस्तों, 56 मिल गया। तो इसको ऐड करने से 44 तो आ ही जाएगा। बी का 2, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का होता है 14। तो ये हो गया 20 और ये प्लस 10, 20 30, ये 44 आ गया। तो लेजी के लिए क्या हो गया, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। एल का होता है 12, A1, Z 26, Y 25। तो ये हो जाएगा 51, 52 प्लस ये 64 हो जाएगा आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे है, 64, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है दोस्तों, और एक निश्चित पैटर्न में ही दिया रहेगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड के लिए कोड दिया है 288, एक बड़ा नंबर दिया है। तथा टेलर TAILOR, टेलर के लिए दिया है 225। तो इसी कोड भाषा में रिलीज्ड, RELEASHED, रिलीज्ड के लिए क्या कोड होगा। यहाँ H नहीं है, E है। रिलीज्ड के लिए क्या कोड होगा ये अपने को बताना है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ 4 4 8 डिजिट है, तो 8 लेटर है, तो 8 डिजिट तो नहीं दिया है। इसका मतलब इसका जो नंबर आएगा, जो स्थान आएगा, जैसे P का होता है 16, U का होता है 21, N का 14, I 9, S 19, H 8, सबको ऐड करने से या कुछ मल्टीप्लाई करने से 288 आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 16 37, 37 प्लस 14 51, 9 60 हो गया। ये 79 प्लस 8 79 प्लस 8 87, 87 प्लस 5 92 प्लस 4 96 आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो 288 है, इसको ऐड करने से नहीं आ रहा है, मतलब इसको क्या किसी से मल्टीप्लाई करने से 288 आएगा क्या? ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। देखते हैं क्या इसको ऐड करने से जो नंबर आएगा उसका 3 गुना होगा। ये यदि है तो निश्चित पैटर्न अपने को मिल गया। टी के लिए 20 है, ए के लिए 1 है, आई का 9, एल का 12, ओ होता है 15, आर होता है 18। तो ये हो गया 21 9 30 42 प्लस 15 57 और 18 57 प्लस 18
ठीक है दोस्तों, क्या उतना आ रहा है? ये हो गया 75 आ गया। 75 का 3 गुना है क्या? ये 5 या 15, जी हाँ 3 गुना है, तो इसका मतलब इसका जो अंकों का योग मिलेगा उसका 3 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ पैटर्न को पे ही ध्यान देना है दोस्तों, और एक निश्चित पैटर्न आपको मिल ही जाएगा। इसका आंसर आपको 207 मिलेगा, 207। एक विशिष्ट कोड भाषा में मास्टर MASTER मास्टर के लिए कोड दिया गया है 682145 तथा स्टाम्प STAMP स्टाम्प के लिए कोड दिया हुआ है 21869। तो पूछा है उसी कोड भाषा में पेस्ट के लिए PAST के लिए पेस्ट के लिए क्या कोड होगा? दोस्तों 6 लेटर दिया है और यहाँ 6 डिजिट दिया है, मतलब हर एक लेटर का एक डिजिट कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। जितना डिजिट है उतना ही लेटर है, मतलब हर एक लेटर का एक डिजिट मिलेगा। M का 6, A का 8, TS तीसरे स्थान पे है तो तीसरे स्थान पे जो कोड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ T दूसरे स्थान पे है तो T का 1, तो ऐसे P का क्या हो जाएगा? P लास्ट में है तो ये लास्ट में 9 है, P के लिए 9। A के लिए ये सेकंड में है तो ये 8, यहां भी ये आया है तीसरे स्थान पर, यहां भी 8 ही है। ठीक है दोस्तों, S के लिए क्या होगा? जो तीसरे स्थान पे होगा 2। T के लिए है 1, और E के लिए क्या है? E सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट 4 है, तो 98214 ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में कैसियो CASIO कैसियो के लिए 311915 इसी कोड भाषा में सिटीजन को किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों यहाँ 5 लेटर दिया हुआ है और 5 से ज्यादा डिजिट आपको दिया है। इसका मतलब क्या है? ये निश्चित रूप से जो इसका अल्फाबेट में स्थान आएगा वही कोड दिया होगा। हम चेक कर लेते हैं। C का 3 होता है, A का 1, S का होता है 19, I का होता है 9 और O का 15। देख लीजिए क्या यही कोड दिया है? हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से इसका बता सकते हैं। C का 3, I का 9, T का 20, I का 9, Z का 26, E का 5 और N का 14। तो ये ऑप्शन कहां पे है देख लीजिए, 392092651 ऑप्शन डी पे है। तो देख लीजिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में 15789 को XTZAL लिखा जाता है, 2346 को NPSU लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में 23549 को क्या लिखा जाएगा? आप क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे, जितना डिजिट में दिया है कोड उतना ही लेटर है। इसका मतलब हर एक लेटर के लिए एक कोड डिजिट के रूप में दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे Z का 7, A का 8। अपने को इसके लिए क्या कोड होगा ये बताना है। 2 के लिए क्या है? 2 के लिए N है। 3 के लिए क्या है? P है। 5 के लिए 5 कहां पे आ रहा है? यहाँ T है। 4 के लिए S है और 9 के लिए L है। तो NPTSL कौन सा ऑप्शन पे है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में काइंड KIND काइंड के लिए 20 कोड है तथा मोबाइल को 42 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी के लिए क्या कोड होगा? दोस्तों
यहाँ 4 लेटर हुए हैं, 4 लेटर अपने को दिया हुआ है और उससे कम डिजिट में कोड दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस या कुछ मल्टीप्लाई इस तरीके का ही इसमें पैटर्न मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो अल्फाबेट में स्थान होता है वो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। ऐड करके पहले देख लेते हैं, उसी पैटर्न में मिल सकता है। के के लिए क्या होता है 11, आई का 9, एन का 14, डी का 4, तो ये 20, 34, 38 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ 38 आ रहा है, यहाँ 20 दिया है। तो जो अल्फाबेट का नंबर आ रहा है, स्थान आ रहा है, उसको ऐड करने से तो नहीं आ रहा है, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके भी 20 नहीं ला सकते, तो इसमें कुछ और दूसरा पैटर्न होगा। दोस्तों यहाँ 4 लेटर दिया है, 4 लेटर, और जो कोड दिया है वो उसका 5 गुना है। इसमें देखते हैं 6 लेटर दिया है और जो कोड दिया है उसका 7 गुना है। मतलब जितना लेटर है उससे अधिक से मल्टीप्लाई हुआ है, जितना लेटर है उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जितना लेटर है 7 लेटर है उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई, मतलब 56 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में WOR के वर्क के लिए 4129116 तथा उसी कोड भाषा में वुमेन को क्या लिखा जाएगा। उसी कोड भाषा में वुमेन के लिए क्या कोड होगा। एक शब्द का संख्या के रूप में कोड दिया है, लेकिन ये जो शब्द दिया है उसमें 4 लेटर है, 4 लेटर है, और यहाँ जो कोड दिया है वो 5 डिजिट का है, 6 डिजिट, सॉरी 5 नहीं 6 है, ये 6 डिजिट है, 6 डिजिट है। इसका मतलब निश्चित रूप से इसका जो अल्फाबेट में जो स्थान होता है, जो नंबर आता है, उसी पैटर्न का होगा जी। W का आता है 23, O का 15, R का 18 और K का आता है 11। लेकिन यहां तो इस पैटर्न में नहीं लग रहा है, जो नंबर आता है वो तो यहां नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात का यदि हम ध्यान देंगे, 23 आ रहा है, यहाँ 23 के बदले 4 दिया है, मतलब 23 का रिवर्स दिया है। 23 का रिवर्स कैसे एक दूसरे का रिवर्स लेटर पता करते हैं, हम पहली क्लास में किए थे। कैसे होता है, यदि अंकों का योग 27 आ रहा है तो उसका रिवर्स होता है वो। ठीक है, जैसे 20 सेकेंड स्थान पे है, 20 सेकेंड स्थान में है, तो जो 25वें में आएगा, 25 और 2 27 होता है ना, तो वही उसका रिवर्स होगा। इसी तरीके से 23 आ रहा है, यहाँ 4 आया है, योग करेंगे तो 27, यहाँ भी 15 + 12 27, 18 + 9 ये भी 27, तो इस सब का योग 27 ही आ रहा है। इसका मतलब जो इसका रिवर्स में डिजिट है उसी को दिया है। इसी तरीके से यहाँ भी इसका रिवर्स में हो जाएगा। W का एक्चुअल में पोजीशन जो होता है 23, O 15, M होता है 13, A 1 और N होता है 14, तो रिवर्स में 23 का 4 हो जाएगा, 15 का 12 हो जाएगा, 13 में क्या जोड़े कि 27 आएगा, 14 जोड़ेंगे, 1 में 26 जोड़ेंगे और 14 में 13 जोड़ेंगे, तो यही इसका कोड होगा 412 और ये 14, 26, 13। कौन सा ऑप्शन में, देख लीजिए ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।